स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेहंदी के इस सेकंड पार्ट ब्लॉग में। तो यहाँ मेहंदी की जो सेलिब्रेशन था बहुत ही धूमधाम से चल रहा था। हम लोग बीच-बीच में एक प्रीपेड डांस कर रहे थे और बीच-बीच में सारे जितने भी रिलेटिव थे सबको उठा के लेके आ रहे थे कि सब थोड़ा थिरक ले, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही लोग सिर्फ डांस करते रहे, बाकी लोग सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठे रहे। तो बीच-बीच में हम सबको डांस करवा रहे थे और गाना बज रहा था और मुझे तो म्यूज़िक सुनने भर की देरी होती है, मैं तो स्टार्ट हो जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है डांस करना। सही बता रही हूँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी 2 ननदें हैं जो गाँव से आई थी, तो उनको डांस करवाया जा रहा था। तो इन लोगों ने अपना गाना डिमांड किया था, भोजपुरी गाना बज रहा था। फिर मेरी दादी सास आई, मैं उनको भी नचवा रही थी, तो वो नाची नहीं, शर्मा के भाग गई क्योंकि गाँव के बहुत सारे लोग थे। फिर हम लोग गर्ल्स लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, एक-एक गाने पे अच्छे से डांस कर रहे थे। प्रीपेड नहीं था, ये सब रैंडम डांस हम लोग कर रहे थे ताकि माहौल बना रहे, स्टेज खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहंदी संगीत ही ऐसा चीज़ है कि सन्नाटा नहीं होना चाहिए। जितना हल्ला कर सकते हैं उतना हल्ला करना चाहिए। तो मैं तो भूल जाती हूँ कोई क्या सोच रहा है, क्या कोई क्या बोलेगा कि बहू है, तो मैं इतना इग्नोर करती हूँ ये सब चीज़ों को। तो मैं अपना ऑन हो गई थी म्यूज़िक के साथ अपनी नंदों के साथ, और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि लाइफ में हमेशा वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, बिना ये सोचे हुए कि कोई क्या सोचेगा। फिर यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त डांस सेलिब्रेशन चल रहा था, परफॉर्मेंस चल रहा था, जो कि बिल्कुल ऑन द स्पॉट डिसाइड हुआ था और देख के ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने प्रिपेयर करके आया था पंजाबी डांस, और बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग का परफॉर्मेंस। ये मेरे देवर के दोस्त हैं और ये मेरी ननद है, दोनों ने डांस के प्रति क्रेज़ी है और मुझे तो भांगड़ा इतना पसंद है, पंजाबी डांस, और इतना प्रॉपर वे में कर रहे थे तो मुझे लग रहा था वो अच्छा लग रहा था मुझे देख के। और इन लोग का डांस काफ़ी वाक़ई बहुत अच्छा था, सबने बहुत एंजॉय किया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एकदम लास्ट टाइम में इन्होंने कुछ किया है, एकदम लग रहा था प्रिपेयर्ड है कुछ। और मेरी जो छोटी ननद है उनको डांस करना इतना अच्छा लगता है कि वो कोई भी स्टेप बहुत जल्दी कॉपी कर लेती है। और मैं ऑफ द स्टेज आउटसाइड द स्टेज मैं भी डांस कर रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। पंजाबी डांस इज़ ऑल टाइम फेवरेट मेरा। तो इसके इसी तरह से कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको हम लोगों ने डांस नहीं करवाया। भले ही कोई एकदम ठान के बैठा है कि नहीं करना है बिल्कुल भी डांस, तो उसी को छोड़ दिया हम लोगों ने, बाकी सभी लोगों को डांस करवाया था। और बहुत जैसे हल्दी का हमारा सेलिब्रेशन बिल्कुल अकॉर्डिंगली हुआ, फ़ोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे आए थे, मेहंदी का भी सेलिब्रेशन उसी अकॉर्डिंग जा रहा था। बड़ा मज़ा आ रहा था कि अगर आप कुछ सोचो ना, कुछ प्लान करो कि हाँ मेरा जो फंक्शन है इस तरह से जाए और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हो जाता है ना, तो बहुत खुशी होती है। ये ऐसा होता नहीं है सारी शादियों में, बहुत कुछ सोचा रहता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल हो गया था, हमारा जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऑन डिमांड एक परफॉर्मेंस दिया। मेरी नंदों ने बोला कि नहीं, एक डांस परफॉर्मेंस आप लोग दोनों का बनता है, तो हम लोगों ने भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने हस्बैंड को बोला था कुछ प्रिपेयर करने के लिए, तो बोले कि नहीं, मैं लास्ट मोमेंट पे वैसे ही कर दूंगा, अगर मुझे बताया जाएगा कि ये स्टेप करना है तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं ऑन द स्पॉट ही करूंगा, जो मुझे आएगा वही कर लूंगा। तो एकदम हमटी डमटी जैसा डांस कर रहे थे। इनको डांस नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जब भी मेरे साथ डांस करना होता है, बहुत सारे हस्बैंड लोग नहीं करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को जब भी बोला जाता है कि वाइफ के साथ डांस करना है, हमेशा ऑन द स्पॉट आ जाते हैं। इनको पता है कि इनको अच्छा डांस नहीं आता है, लेकिन इंजॉय करते हैं, बेस्ट पार्ट। और किसी के अंदर भी यही होना चाहिए कि आप मोमेंट को एंजॉय करिए, ये सोचे बिना कि कैसा जाए। तो हम लोग अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो इधर ऑडियंस की तरफ देख ही नहीं रही थी, बस अपना मोमेंट एंजॉय कर रही थी। फिर फाइनली एक और डांस हुआ जो बहनों ने भाई के लिए किया था। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। तो ये वाला ये सॉन्ग था, इस पे कर रही थी नंदे, तो अच्छा लग रहा था। जबकि ये मेरे जो देवर है छोटे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था बहनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन। और थोड़ा सा वो समझ नहीं पा रहे थे मुझे करना क्या है, बीच में खड़े होकर डांस करना है या क्या करना है। और मैंने देखा कि बैक ऑफ द स्टेज एक जन था जो डांस करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। मेरा बेटा जो गुल्लू है वो बहुत इंजॉय कर रहा था म्यूज़िक के साथ, वो
थिरक रहा था, लेकिन बिल्कुल बैक ऑफ द स्टेज था। वो उसके पैर थिरक रहे थे, वो डांस करना चाह रहा था म्यूज़िक के साथ, लेकिन बेचारा को कोई स्टेज पे नहीं लेके गया, तो वो अपना पीछे से ही डांस कर रहा था क्योंकि उसकी मासी उधर लगी हुई थी डांस करने के लिए, तो वो फुल ऑन चीयर अप कर रहा था मासी को। और फिर सुबह हो गई, अगले दिन सुबह में हमारे घर में एक पूजा होती है, सूरज भगवान की पूजा। तो उसके लिए 5 औरतें नहा-वहा के रेडी हो जाती है, तो उसी की तैयारी चल रही थी। और ये वाला चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में एक बार किया है, तो मेरे से एक्सपीरियंस लोग थे इसलिए मैंने अवॉइड किया। इसमें 5 लेडीज़ की ज़रूरत होती है, तो 5 लेडीज़ तो शादी वाला घर था तो आराम से हो गई थी। और इसमें करना कुछ नहीं होता है, सुबह-सुबह अच्छे से रेडी होके नहा-वहा के और बिल्कुल सिंपली खड़े हो जाना है सूरज भगवान के सामने और बस सिंदूर होगा। यही सब नॉर्मल चल रहा था ये पूजा। और कल निकलेगी हमारे घर से बारात जो कि लौटेगी 13 तारीख को। उसके 2 दिन बाद फिर होगा रिसेप्शन। तो क्योंकि सरस्वती पूजा था और भी थर्सडे था, तो इसीलिए तो रिसेप्शन को 2 दिन डिले किया गया था। और जो बाराती बहुत दूर जाने वाला था, तो उसके अकॉर्डिंग भी कि सब कोई थके रहेंगे तो एक रेस्ट हो जाएगा। तो ये पूजा कुछ इस तरह से सूरज भगवान को बनाया गया था। और उसके बाद दूध और वो पानी-वानी छीट के ये करना होता है, तो अच्छा लग रहा था। मैंने भी एक बार किया है ये अपनी लाइफ में। और अच्छा पहले जब ये स्टार्ट हुआ था पूजा, तो उस समय धूप बिल्कुल भी खिली हुई नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये पूजा स्टार्ट हुआ, सबने, मम्मी ने और दादी ने पूरा पूजा करना स्टार्ट हुआ, धूप अचानक से खिल गई थी। तो मुझे ना अचानक से फ़ील हुआ कि कुछ चमत्कार हुआ है कि सूरज भगवान की पूजा कर रहे हैं, अचानक से धूप खिल गई। तो ये ऐसा लगा कि सही में अब सूरज भगवान सामने दर्शन दे दिए। और हमारे घर में दादी जी सबसे ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस्ड है, सबसे ज़्यादा वो एजेड है यहाँ पे, तो वही करवा रही थी सभी को ये पूजा। उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम्स ये किया है, तो उनको वो ज़्यादा पता है कि किस तरह से करना है। तो पाँचों लोग खड़े हो गए थे और एक साइड में दादी जी सारा करवा रही थी। तो इस तरह से सूरज भगवान को अर्घ देना होता है, जैसे बिहारियों में छठ पूजा होता है ना, काइंड ऑफ उसी तरह से है। बस इसमें कुछ फ़ास्ट नहीं करना होता है, फिर अब लो नॉर्मल लोग खाना खा सकते हैं।